नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अंडरकवर एजेंट जानते हैं कौन होता है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि वो एजेंट जो हो सकता है आपके आसपास, हो सकता है कि आपका किराएदार हो, आपका सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, लेकिन आपको भनक भी नहीं लगेगी और वो इतना आपके साथ घुल मिल जाएगा कि आपके बारे में या आपके आस पड़ोस के बारे में सारी खुफिया जानकारी वो आसानी से निकलवा लेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज मैं आपको अंडरकवर एजेंट के बारे में क्यों बता रही हूँ। दरअसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला कहाँ का है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन मामला क्या है वो आपको पहले बताते हैं। दरअसल एक महिला रोज कॉलेज जाती थी, कंधे पर बैग, वही पहनावा, कॉलेज के बच्चों के साथ बातचीत करना और उनके साथ डेली क्लास लेना। इन सब के पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने मिशन को अंजाम देना। मिशन क्या था बताते हैं। ये आप सभी को पता है कि रैगिंग भारत में बैन है। रैगिंग का मतलब आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बैन करने के पीछे की वजह भी आप जानते होंगे। रैगिंग की वजह से न जाने कितने स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते थे, कितनी लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती थी, कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। इसलिए जब उस महिला को खबर मिली कि आज भी एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है, तो उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब तो इन गुनहगारों को खींचकर हवालात के पीछे डालना ही है। दरअसल वो महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि वो एक लेडी कांस्टेबल है। इसका नाम है शालिनी। शालिनी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बनकर जाती है और रैगिंग करने वाली पूरी गैंग का पर्दाफाश करती है। आपको बता दें, ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है और कॉलेज का नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। आइए जानते हैं कि शालिनी ने कैसे रैगिंग करने वालों को पकड़ा। सुनिए उनका ये बयान। हमारे जो सीनियर सर लोग थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम चिन्हित करके मुझे बताए और फोटोज बताए कि इन लोगों पर निगरानी रखनी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट बनकर वहाँ पर जाती थी, कैंटीन में बैठती थी, सिविल ड्रेस में जाती थी और वहाँ से कुछ लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की और कुछ मतलब अब एकदम से तो कोई सब बताते नहीं थे, तो कुछ अपने बारे में भी मैंने जानकारी की, उनसे थोड़ा मैं खुली मिली और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रैगिंग के बारे में भी मैंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की कि कुछ लोग ऐसे बोलते थे या कुछ स्टूडेंटों के नाम लेकर मैंने बात करना शुरू की, तो धीरे धीरे लोगों ने नाम निकालना शुरू किए और ऐसे धीरे धीरे करके पता पड़ा कि ये लोग रैगिंग सच में करते थे। उन लोगों का बिहेवियर भी देखती थी मैं कैंटीन में, वो लोग आते जाते थे, करते थे ये वो। फिर मैंने अपने सीनियर्स को आकर बताया। इस मामले पर संयोगितागंज के थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि कुछ बच्चे उनके पास आए थे। उन्होंने शिकायत की थी कि कॉलेज में रैगिंग की वजह से वो परेशान है, इसलिए उन्होंने लेडी कांस्टेबल शालिनी को स्टूडेंट बनाकर भेजा। देखिए, ऐसा है कि जब जुलाई में हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट इस रूप में थी कि उसमें जो स्टूडेंट थे करने वाले वो भी अज्ञात थे और उनने सिर्फ ये बताया था कि सीनियर्स की एक्टिविटी बताई थी, ऐसा परेशान करते, कौन करते हैं ये भी नहीं बताया था। साथ में जो उनने दिया था चैट दी थी एक, तो वो चैट में जो व्हाट्सएप चैट थी उसमें उनने फरियादी मतलब जो खुद के नंबर भी हाइड कर दिए थे और आरोपी के भी नंबर हाइड कर दिए थे। अब इसके कारण थोड़ी समस्या थी कैसे उसको पता करें। जब हमने प्रबंधन से सब लगभग 750 स्टूडेंट्स पूरे जो फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक के रहते हैं, सब तरह की जानकारी ली, उनके मोबाइल नंबर लिए, टेक्निकल जानकारी लेने के प्रयास किया। जो पूछताछ की तो उस पर ज़्यादातर वर्दी में और पुलिस को देखकर वो लोग बयान नहीं देते थे और बताते थे, मतलब उनके सीनियर के सामने बोलते थे कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके कारण हमने फिर फरियादी का पता करने के लिए जो हेल्पलाइन है दिल्ली की, वहाँ पर मेल किए कि भाई आप फरियादी के बारे में हमको जानकारी दे दीजिए, हम उसकी जानकारी गोपनीय रखेंगे और इसकी किसी को बताएंगे नहीं, आप जानकारी दीजिए ताकि हम चालान लगा पाएँ। परंतु वहाँ से उनकी जो संहिता है उसके हिसाब से वो नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने नाम की जानकारी नहीं दी। फिर हमने फेसबुक पर व्हाट्सएप लॉगिन के लिए जानकारी मांगी थी, वहाँ से भी उन्होंने बोला कि मामला ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम इसमें वो जानकारी नहीं दे सकते। तब चारों तरफ से पैक हो गया था, मामला ब्लाइंड हो गया था। तो पर ये तो था कि वहाँ पर कुछ परेशानी तो रहती है जूनियर्स को, ये हमको फ़ोन से आउटपुट मिल रहे थे। तो इसी उसमें जो जानकारी थी, उसी जानकारी के आधार पर हमने उसके लिए जो पुलिस के परंपरागत तरीका होता है कि जिसमें हम अपने जो गोपनीय रूप से पूछताछ करते हैं या पता करते हैं, तो इसी में हमने एक टीम बनाई थी। टीम में हमारी जो बालिका थी छोटी, हाँ शालिनी स्टूडेंट टाइप दिखती है वो, तो इसलिए उसको सिलेक्ट किया हमने उसको, और कुछ नए सिपाही थे उनको
भिजवाए, कैंटीन में बिठवाते थे, बातचीत करते थे यंगस्टर से, और वहाँ के जो जूनियर्स थे उनसे बात करते थे। और उनसे जब नॉर्मल बातचीत में ये पता चल जाता था कि यहाँ ये लोग हैं, ऐसे चिन्हित कर लेते थे। फिर उन लोगों को उससे काउंसिल करके हम लोग पूछताछ करते थे, तो जिससे काफ़ी जानकारी मिली कि कौन लोग प्रताड़ित करता है और कौन लोग रैगिंग करता है। उसी आधार पे हमने 11 लोगों को कुल अभी तक चिन्हित किया है और 11 लोगों के खिलाफ 41 का नोटिस देकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वैसे इससे पहले आपने ये सब फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन हकीकत में शालिनी का रैगिंग गैंग का पर्दाफाश करने का ये अंदाज आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।